सूरज के दिमाग में अब बंटी की वही बात बार बार गूंज रही होती है जो उसने ईशा के बारे में कही थी कि ईशा ने जो कुछ भी किया है वह किसी बहुत बड़ी मजबूरी में किया है। बंटी की कही हुई हर बात सूरज के दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रही होती है। बंटी ने इतने यकीन के साथ कहा था कि ईशा आज भी गलत नहीं हो सकती। वह जरूर किसी ऐसी परेशानी में फंसी होगी जिसके कारण उसे यह सब करना पड़ा होगा। सूरज का दिल भी बार बार उसे यही एहसास दिला रहा होता है कि जिस समय ईशा ने उसके खिलाफ वह गवाही वाला वीडियो रिकॉर्ड किया था उस वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सा डर साफ दिखाई दे रहा था। वह डर किसी अपराधी का नहीं बल्कि किसी मजबूर इंसान का था। सूरज सोचने लगता है कि क्या सच में ईशा ने किसी दबाव में आकर यह सब किया था? क्या वह सचमुच बेगुनाह है? क्या उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में वह किसी को बता नहीं पा रही? सूरज की यह गलतफहमी आज हमेशा के लिए दूर हो सकती थी क्योंकि ताई माँ उसे सारी सच्चाई बताने वाली थी। ताई माँ ने तय कर लिया था कि अब वह सूरज को हर सच बता देंगी और उसे यह समझा देंगी कि ईशा ने जो कुछ भी किया उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही ताई माँ सच बताने की कोशिश करती हैं, अचानक उन्हें चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती हैं। ताई माँ की इस हालत के कारण सूरज को सच्चाई जानने का मौका नहीं मिल पाता। इसी बीच उसे अपनी नई पोस्टिंग के लिए एक छोटे से गांव में निकलना पड़ता है। उसकी ट्रेन का समय हो चुका होता है। अरविंद जी और काव्या उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने आते हैं। स्टेशन का माहौल बेहद भावुक होता है। रेलवे स्टेशन पर खड़ा सूरज अपनी जिंदगी के बीते हुए पलों को याद करने लगता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह सोचता है कि वह इंदौर शहर की गंदगी और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आईएएस अधिकारी बनकर यहाँ आया था। उसने अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत की थी। लेकिन आज एक झूठे बयान ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके सारे सपने एक पल में बिखर गए हों। सूरज के दिल में दर्द, गुस्सा और निराशा एक साथ भर जाते हैं। वह सोचता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी इंसान ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया है। धीरे धीरे उसके मन में ईशा के लिए एक अजीब सी नफरत पैदा होने लगती है। वह मन ही मन कसम खाता है कि वह ईशा को इस धोखे के लिए कभी माफ नहीं करेगा। उधर दूसरी तरफ ईशा बंटी के साथ सीधे गुलाब हवेली पहुंचती है। वहां पहुंचते ही खुशबू उसे बताती है कि सूरज तो काफी देर पहले रेलवे स्टेशन के लिए निकल चुका है। खुशबू की आंखों में भी ईशा के लिए नाराजगी साफ दिखाई दे रही होती है। वह दुखी होकर पूछती है कि आखिर उसने हमारे सूरज के साथ ऐसा क्यों किया। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि वह सब कुछ बताएगी और पूरी सच्चाई सबके सामने रखेगी, लेकिन उससे पहले उसे किसी भी कीमत पर सूरज को रोकना होगा। अगर सूरज एक बार यहाँ से चला गया तो शायद सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह सोचकर ईशा और बंटी तुरंत रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। दोनों पूरी ताकत से भाग रहे होते हैं। ईशा के दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि किसी तरह सूरज को रोकना है और उसे सच बताना है। स्टेशन पहुंचने के बाद ईशा और बंटी अलग अलग डिब्बों में सूरज को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। समय उनके हाथों से निकलता जा रहा होता है। उसी दौरान बंटी की नज़र प्लेटफॉर्म पर खड़े अरविंद जी पर पड़ती है और वह तुरंत समझ जाता है कि सूरज इसी ट्रेन में मौजूद है। यह सुनते ही ईशा तेजी से भागती हुई ट्रेन की एक खिड़की तक पहुंच जाती है। खिड़की के अंदर सूरज बैठा होता है। ईशा रोते हुए उसके साथ साथ दौड़ने लगती है। उसकी सांसें तेज हो चुकी होती हैं,
लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। ईशा रो रो कर चिल्लाती है, सूरज मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। यह सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। आकाश ने मुझसे जबरदस्ती करवाया था। ताई माँ की जान खतरे में थी। मैं मजबूर थी सूरज। पहली बार ईशा सूरज को अपनी मजबूरी का पूरा सच बताने की कोशिश कर रही होती है। वह चाहती है कि सूरज एक बार उसकी बात सुन ले, लेकिन सूरज के दिल में इतना गुस्सा भर चुका होता है कि वह ईशा की एक भी बात सुनना नहीं चाहता। गुस्से में वह ट्रेन की खिड़की को जोर से बंद कर देता है। खिड़की बंद होते ही ईशा की उम्मीदें भी टूट जाती हैं। उसकी आंखों के सामने ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे बढ़ जाती है और सूरज उससे दूर चला जाता है। ईशा वहीं प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया उससे छिन गई हो। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है और फिर अरविंद जी के पास जाकर उन्हें सच्चाई बताने का प्रयास करती है। लेकिन अरविंद जी, जो कभी ईशा को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करते थे, आज उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे होते हैं। उनके दिल में भी ईशा के लिए सिर्फ नाराजगी और दर्द बचा होता है। वह बिना उसकी कोई बात सुने नफरत से अपना मुंह मोड़ लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। अरविंद जी का यह व्यवहार देखकर ईशा पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने जिस पिंजरे में खुद को कैद किया था, वह सिर्फ इसलिए था ताकि उसका सूरज आईएएस बन सके और उसके सपने पूरे हो सकें। लेकिन अब